नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको पारद कर्म में लिए जाने वाला एक विशेष कंद, जो कि प्राय हम यदि बोलते हैं सिटी के लोगों के लिए तो दुर्लभ है ही, और गांव के लोगों के लिए भी जहां जहां ये मिलता है तो कम ही देखने को मिलता है। क्षेत्र का फ़र्क हो सकता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। मगर इससे संबंध में एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इस कंद के बारे में पूरा परिचय देने से पहले एक मेरे पास लोगों के काफ़ी फ़ोन आए। लोगों ने मेरे से बोला, सर कि किसी व्यक्ति ने वीडियो डाला है और वो बोल रहा है कि तेलिया कंद का छोटा भाई है, तेलिया कंद है। तो मैं आप लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कंदों की कई प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं। तेलिया कंद वो नहीं है, आप किसी की भ्रामिक बातों में ना आए। वो जंगली सूरण है। यदि भी आप किसी गांव के व्यक्ति से बात करेंगे या किसानी व्यक्ति से बात करेंगे, ये प्राय जो लोग जंगल में रहते हैं उनसे बात करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तेलिया कंद में से तो हर घड़ी तेल जलता रहता है, तेल निकलता रहता है। तो जो भी व्यक्ति ने वो वीडियो बनाया है वो आपको एक मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है आपके साथ। आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, इसके पत्ते इस प्रकार से लंबे लंबे होते हैं। ये आप देखेंगे तो एक ही पत्तों में से दो दो तीन तीन पत्ते फटे हुए होते हैं। ये देख लीजिए, दर्शन करिए आप। ये देखिए आप, हाँ 5 पत्ते तक भी रहते हैं। 5 ही है पूरा? हाँ 5 ही है। हमारे पाटीदार जी हमारे साथ में हैं। और 6 है भाई साहब? हाँ 5 ही मान लो। तीन ऊपर फणक फूट रही है इसकी। तीन इसके पत्ते ऊपर फूट रहे हैं। एक डांट में से 5 पत्ते फूटते हैं। इसको हम बोलते हैं सांप की मक्का। ये देखिए आप, क्यों बोलते हैं हम। इस पर जो आप ये छपकले देख रहे हैं, ये निशान देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये बिल्कुल सांप की तरह होते हैं, सांप की तरह पाए जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। और इसके अंदर जो कंद निकलता है वो इस प्रकार से श्वेत वर्णीय कंद निकलता है, ब्राउनिश वाइट। ये देखिए आप, ये देखिए। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे परिचित हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग मूर्ख बना देते हैं और पब्लिक बेचारी जानती नहीं है, उनको कुछ भी कह देते हैं और अपना प्रभाव पब्लिक पर जमाने के लिए वो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। ये औषधि बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों। इसके मैं आपको 3-4 प्रयोग बताऊंगा। सर्वप्रथम तो आप पारद के विषय में समझ लें। पारद में बहुत काम आती है। पारद को मूर्छित करने से लेकर के पारद के अंदर दिव्यता लाने के लिए भी इस औषधि का उपयोग मैं कहीं कहीं करता हूँ। सर्वप्रथम तो इस औषधि को सांप की मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ जहाँ काला सांप घूमता रहता है, फिरता रहता है, उस जगह पर यह मक्का पैदा होती है। अलग अलग प्रांतीय नामों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई कोई सांप की मक्का कहता है, सांप का भुट्टा कहता है, कोई कोई बंदर का भुट्टा भी कहता है। इस पर एक हरे पीले लाल वर्ण की मक्का के जैसे एक मक्का लगती है, पकने पर वो सूख जाती है। इस औषधि का पारद के विषय में प्रयोग समझें। यदि कंद आपको मिल जाए तो सावधानी से निकालें। बहुत तेज जलन करता है, बहुत तीव्र कंद है। हाथों में दस्ताने पहने, उसके बाद इस कंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और सावधानी पूर्वक इसको कूट करके इसका रस निकाल लें। यदि इस कंद के रस के साथ आप पारद को घोटते हैं, उसका घर्षण करते हैं, तो पारद बहुत जल्दी मूर्छित होने लगता है और पारद के अंदर एक दिव्यता आ जाती है। भूभक्षापन बहुत तीव्रता से आता है। आपने देखा होगा, जो पारद के अंदर आप चमक देखते हैं या पारद के अंदर प्रभाव देखते हैं, कि गुणों में वृद्धि देखते हैं, उसमें इन कंदों का, विषयों का बड़ा महत्व है। पब्लिक अनजान होती है, समझती नहीं है। इस कारण से वैद्यगण बहुत सी बार इनके मुख्य प्रयोगों को नहीं बताते, क्योंकि विषाक्त है, तीव्र है। यदि किसी ने गलती से इसका सेवन कर लिया तो उसके गले में भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर जलन होती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसका आयुर्वेद में क्या प्रयोग है ये समझा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कंधे के पीछे एक फोड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम अडीट वर्ण, रीढ़ की हड्डी के एक फोड़ा होता है मोटा, बड़ा तकलीफदेह, बड़ा पीड़ादायी वो फोड़ा होता है दोस्तों। यदि किसी के पीठ पर वो फोड़ा हो जाए तो उस फोड़े को
दूर करने के लिए आप इसका ताज़ा कंद निकाल लें और सिलबट्टे पर चटनी की तरह बांट लें। बांट करके यदि आप इसका लेप उस पर लगा देते हैं तो मात्र 3 दिन वो लेप लगाने से वो जो अडिट-1 है, जो कमर का फोड़ा है, रीढ़ की हड्डी का फोड़ा, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है दोस्तों। एक बड़ा फोड़ा निकलता है पीछे पीठ पर, इसको अडिट-1 बोलते हैं। बहुत से लोग मंत्रों से अभिमंत्रित करके भी मिटा देते हैं। अब इसका मुख्य उपयोग ये है कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पाइल्स हो जाता है। पाइल्स भी 3 प्रकार का माना गया है। एक तो खूनी बवासीर, एक बादी का बवासीर और एक अंदर ही पाइल्स की 3 आटियाँ बन जाती है, जिसको असाध्य बवासीर कह के वैद्य लोग छोड़ देते हैं। तो जो बादी का बवासीर है और जो खूनी बवासीर है, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि किसी को बादी का पाइल्स हो गया है, ठीक है, मस्सा बाहर आता हो, बड़ा तकलीफ़ देता हो, तो इसको आप समय पर खोद कर निकाल लें और सुखा कर रख लें, क्योंकि ये बरसातों के मौसम से लेकर सर्दी तक मिलता है। बाकी गर्मी में ये कंद प्राय लुप्त सा हो जाता है, मतलब वहाँ पर आपको इसकी फूटन नहीं मिलती है। तो आप इसको निकाल के रख लें। जब किसी को पाइल्स की बीमारी हो, बादी का मस्सा बाहर आता हो, तो सामने वाले व्यक्ति को एक हांडी के अंदर इस प्रकार से कोयले रखिए या गौमाता का कंडा रखिए कि उसका धुआं उसके पाइल्स जो बाहर निकलता है उस पर लग सके। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए, या कोई मटकी या कोई ऐसी बाल्टी की व्यवस्था, ताकि वो आराम से उसमें बैठ सके और उस मस्से पर इस कंद का धुआं लग सके। जैसे इस कंद का धुआं उस मस्से पर लगने लगता है तो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो मस्सा सूख जाता है दोस्तों, और सूख करके झड़ करके खिड़ जाता है। और खिड़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस मस्से पर जाते आदि तेल आता है, एक चमेली के उससे बना हुआ एक तेल है, जाते आदि तेल। बहुत जल्दी वो पाइल्स के घावों को भरता है। उसको लगाएं आप, उसको लगाने से आपके पाइल्स के जो घाव हैं बहुत जल्दी भर जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि आपने देखा है कि ये जो गौ माता होती है उनके फूल बाहर आ जाता है दोस्तों। फूल का मतलब जो इस प्रकार पाइल्स जो होता है, तो उन्हें भी खूनी पाइल्स, बादी पाइल्स की तरह उनका जो शौच का जो हिस्सा है, लेटरिन का हिस्सा, वो बाहर आ जाता है और बड़ी पीड़ा होती है गौ माता को। उसके लिए गाँव में क्या किया जाता है, इसके कंद को लेकर के पीस करके हाथ पर लेप लगा लिया जाता है और गौ माता को सिर्फ दूर से ही दिखा दिया जाता है। उनकी दोनों आँखों की तरफ आप जब दोनों हाथ आगे बढ़ा करके दिखाएंगे तो वो फटाफट उसका जो कंद है, वो जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, जो पाइल्स है, मस्सा है, वो अंदर चला जाता है दोस्तों। कहीं कहीं पर गौ माता के इस फूल जो बाहर आता है, पाइल्स की जो बीमारी होती है गौ माता को, उसमें बहुत से किसान जो मेरे भाई हैं वो रोटी के अंदर रख करके इसको दे देते हैं। बहुत दिव्य कंद है दोस्तों, बहुत अच्छा। अधिकतर गांव खेड़ों में, अधिकतर जंगल के एरिया में मिल जाता है, ढूंढने मात्र से मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लगा रहता है, कंद कम ही देखने को मिलते हैं। घर पर बैठे रहने से औषधि नहीं मिलती है, हमें जंगल का भ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये कंद हमको देखने को मिलते हैं। आइए मैं आपको पारद कर्म के विषय में और चीज़ें बताता हूँ। जब हम इसको पारद के साथ घोटते हैं तो पारा अति भूभक्षित, अति चमकदार और सभी धातुओं को ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि कहा है विषा और पिशा मर्देत पारदनम। जैसे हम पारद को विष और उपिष के साथ मर्दन करते हैं तो पारद की भूभक्षा जो है, पारद की भूख खुल जाती है और वो राक्षसी पारा हो जाता है। राक्षसी पारे का मतलब ये नहीं कि राक्षस हो जाता है, अर्थात वो इतना खा सकता है कि उसका पेट नहीं भराता। आपकी इच्छा हो जितना आप उसको जारण करिए, धातुओं का, गंधक का, इत्यादि चीज़ों का। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से नकलची लोग जो है वह बोल दे कि हम इससे जारण करते हैं, और वो एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं इसके ऊपर कि ये राक्षसी है, इससे दूर रहना चाहिए। शास्त्र में जो विदित है उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपके सामने ये सारी बातें रखता हूँ, ताकि आप लोग इससे अवगत हों।
ऐसे बहुत से कंदों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। एक बार आप फिर से देख लें कि किस प्रकार का होता है। इसके पत्ते ऐसे होते हैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये देखिए, ये ध्यान रखिए, इस पर बिल्कुल सर्पनुमा, ये देखिए जैसे सर्प होता है ना वैसे इस पर ये निशान होते हैं, छपकले बोलते हैं इसको। ये देखिए आप, ये और इस प्रकार का इसमें कंद पाया जाता है। एक बार गौर से देख लें आप, ये देखिए, ये देखें आप। और दोस्तों आपका जो प्रश्न था मेरे से कि क्या सर वो एक जो दिखा रहा है कोई, क्या वो तेलिया कंद है क्या, तेलिया कंद का भाई है क्या? भैया वो कुछ भी नहीं है, वो जंगली सूरन है। तो किसी भी मूर्ख की बातों में ना आए, बुद्धि और विवेक से देखें। आप किसी भी औषधि को यदि आपको पहचान में नहीं आती है तो आजकल एक सुविधा है, बड़ी अच्छी ऐप है, आप गूगल लेंस के माध्यम से भी उस ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख ना बना सके और आप सचेत रहें। तो अभी जो मैंने आपको औषधि से अवगत कराया है, इसको बोलते हैं सांप की मक्का, सांप का भुट्टा, कहीं कहीं इसको बंदर का भुट्टा भी बोल दिया जाता है। और इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा तेल बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वातनाशक। देखिए जितने भी जंगली कंद हैं वो वात रोग को नाश करने में सक्षम है। जैसे आप देखते हैं सूरण हुआ, वो पाइल्स के लिए अमृत है। हमको इनकी शोधन विधि याद होना चाहिए। अब मैं आपको वात रोग का तेल बनाने के लिए इसके शोधन की विधि बता देता हूँ। आप क्या करें, इसके कंद को बाहर निकाल के बारीक बारीक इसके पीस कर लें और गौमूत्र के अंदर 7 दिन तक इसको पड़ा रहने दें। जब 7 दिन पूर्ण हो जाएं तो उस कंद को बाहर निकाल लें और लहसुन के साथ में, जैसे कंद 250 ग्राम है और लहसुन भी 250 ग्राम लेकर के बढ़िया कूट लें। कूट करके आप इसको सरसों के तेल में, तिल्ली के तेल में के साथ पका लें और उस तेल को गर्म होकर ठंडा होने पर छान लें। और जहां आपके घुटने का दर्द है, जॉइंट पेन है, वहाँ मालिश करें तो अत्यधिक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। ये दोस्तों मैंने आज आपको सांप की मक्का से, सांप के भुट्टे से अवगत कराया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको परम शिव आयुर्वेद की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।